देखिए, एक समय की बात है, एक भक्त एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अपने प्रभु की आराधना भक्ति कर रहा था। तभी उसी रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो उस भक्त ने नारद मुनि से पूछा, क्या आप भगवान के पास जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। तो भक्त ने कहा कि मेरा एक प्रश्न उनसे पूछना है। तो उन्होंने कहा, कहिए, मैं अवश्य पूछूंगा। तो भक्त ने कहा कि भगवान से इतना पूछिएगा कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, हम पूछ लेंगे। और फिर नारद जी वहाँ से चले गए भगवान के पास और भगवान के सामने उपस्थित हुए, प्रणाम किया, अपनी बातें की। फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रश्न पूछा उस भक्त का कि प्रभु, उस भक्त को आप दर्शन कब देंगे? भगवान ने कहा कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर वो मेरी पूजा कर रहा है, मेरी भक्ति, मेरी आराधना कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं उससे दर्शन दूंगा। ये उत्तर पाकर नारद जी वापस आए और उस भक्त को बताया कि भगवान आपसे इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मिलेंगे। भक्त ने फिर प्रश्न किया, क्या ये बात भगवान ने खुद कही है? नारद जी ने कहा, हाँ। भक्त ने कहा, अपने मुख से कही है? हाँ। सच में कही है? हाँ। कि वो मुझसे मिलेंगे? अरे हाँ भाई। ये सुनकर कि वो मुझसे मिलेंगे, वो भक्त मारे खुशी के जैसे झूमने लगा और इतने उत्साह से, इतने दिल से उनको, प्रभु को याद करने लगा, उनकी कृपा के लिए कृतज्ञ होने लगा कि कुछ ही समय बाद भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और उसे दर्शन दे देते हैं भक्त को। यह देखकर नारद मुनि को समझ में नहीं आता है और वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, जब आपको इतनी जल्दी दर्शन देना था तो फिर मुझे झूठा क्यों बनाया? मुझे ये बात बता दिए होते। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जिस गति से, जिस तरह से भक्त मेरी पहले आराधना कर रहा था उसके हिसाब से तो मैं इसे उतने वर्षों बाद ही दर्शन देने वाला था। लेकिन जब इसने सुना कि मैं इसे दर्शन दूंगा, सिर्फ यही सुन करके इसने जिस तीव्र गति से, जिस भाव विभोर होकर जिस प्रकार से मेरी तुरंत आराधना करी, उससे तो मुझे तुरंत ही दर्शन देना पड़ गया, इसीलिए मुझे तुरंत आना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम ये सोचते रहें कि लाइफ इतनी लॉन्ग है, धीरे धीरे उसमें कभी मेहनत किए कभी नहीं किए, कंटिन्यूअस नहीं है, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, जो मिलना होगा मिल ही जाएगा, तो ऐसे ही चलते रहते हैं, तो ऐसे सफलता नहीं मिलती। सफलता जैसे कि उस भक्त को भगवान चाहिए और आम इंसान जैसे हैं तो उनको क्या चाहिए? सफलता चाहिए। तो सफलता के लिए मिलने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए जितना वक्त आप देंगे, जितना डीप में आप जाएंगे, उतनी डीप में वो भी आपको मिलेगी। आपको जितनी सफलता चाहिए उतना आपको पे करना होगा, उतनी मेहनत करनी होगी। ऐसे ही आप चलते रहेंगे, ऐसे ही रैंडमली अगर आप चलते रहेंगे तो रैंडमली सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस और दृढ़ता के साथ अगर आप काम करें, मेहनत करें, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी और वो दृढ़ मिलेगी, वो जाने वाली नहीं होगी, परमानेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए
ये इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि भगवान तुरंत भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे अंतरात्मा किस प्रकार से भगवान को पूजती, किस प्रकार से मानती है, कितना बिलीव करती है। तो इसी तरह सफलता के लिए भी है कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितना उसमें कितना उसमें अंदर से जाते हैं। तो ये सब मैटर करता है। हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, हमारा मेहनत, हमारा बिलीव, ये सब चीज़ें अगर करते हैं, मेहनत करते हैं तो सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। अदरवाइज आप धीरे धीरे कंटिन्यूअस ऐसे धीरे धीरे चलते रहोगे तो धीरे धीरे मिलेगी नहीं मिलेगी। और आप मिलने का भी आपको कोई कोशिश नहीं रहेगी। धीरे धीरे कब मिलेगी, जब ज़रूरत है तब नहीं मिलेगी, ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए बी कंटिन्यू।